जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस एसपीडी करंट अफेयर सीरीज में, जिस लोग वार्षिक 2024 कर रहे हैं या फरवरी 2023 से लेकर 1 जनवरी 2024 तक का पूरा संस्करण है। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसके सारे टॉपिक्स यहाँ पे हैं। हम लोगों ने कई सारे टॉपिक्स कर लिया था। अब हम लोग 36वां नंबर टॉपिक में चल रहे थे, वन लाइनर पे, जिसमें हम लोगों ने कई सारे वीडियो बनाए। अगर आप लोग पहले के वीडियो नहीं देखे तो जाइए, आप लोग प्लेलिस्ट में जरूर चेक कीजिए, क्योंकि उसमें बहुत सारा वीडियो बना हुआ है, तो आप लोग उसे जरूर देखिए और इससे आपका करंट अफेयर का बहुत लाभ होने वाला है। तो आइए चलते हैं आज के हमारे टॉपिक में। जाने से पहले बस आपसे ये अनुरोध रहेगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें प्रोत्साहन मिलता है और हम और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बनाकर लाते हैं। और वीडियो में और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएंगे आपको हमारी यह पहल कैसी लग रही है और आप इसे कितने लाभान्वित हो रहे हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो कोई भी एग्ज़ाम देते हो या जिनके एग्ज़ाम में करंट अफेयर की अहम भूमिका रहती है, तो उन तक इस वीडियो को जरूर पहुँचाएंगे। आपसे अनुरोध है बस, और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं आपको हमारी यह पहल कैसी लग रही है और वीडियो को लाइक करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज हम लोग यहाँ से शुरू करने वाले 1396 नंबर पेज से। यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए, तो यह हुए राजेंद्र मनन। यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था। आज हम लोग यहाँ से शुरू करने वाले, आइए शुरू करते हैं। 3/9/2023 को जारी हुरून इंडिया पुरस्कार सूची 2023 में कौन शीर्ष पर हाथ हुआ था? शिव नदार, HCL टेक के संस्थापक। 3/9/2023 को जारी हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में कौन शीर्ष पर रहा था? तो यह शिव नदार, HCL टेक के संस्थापक। 4/9/2023 को प्रोजेक्ट कुशा किसने शुरू किया? तो यह था DRDO। 4/9/2023 को प्रोजेक्ट कुशा किसने शुरू किया? तो DRDO ने। 4/9/2023 को किस राज्य में डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना शुरू की गई? तो यह था कर्नाटक। 4/9/2023 को किस राज्य में डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना शुरू की गई? तो यह कर्नाटक। किस यूरोपीय देश ने 2024 में अपनी गोल्डन वीज़ा पहल को बंद करने की घोषणा की? तो यह था नीदरलैंड। किस यूरोपीय देश ने 2024 को अपनी गोल्डन वीज़ा पहल को बंद करने की घोषणा की? तो यह था नीदरलैंड। किस राज्य में पारूमला पेरुनल उत्सव मनाया गया? तो यह था केरल। किस राज्य में पारूमला पेरुनल उत्सव मनाया गया? तो केरल में। 4/9/2023 को NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने कहाँ में 50 मेगावाट की अपनी पहली नवीकरणीय योजना दया पार पवन परियोजना की शुरुआत की? था गुजरात के कच्छ में। 4/9/2023 को NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने कहाँ में 50 मेगावाट की अपनी पहली नवीकरणीय योजना दया पार पवन परियोजना की शुरुआत की? था गुजरात के कच्छ में। 5/9/2023 को किस शहर को नेशनल स्मार्ट कॉन्क्लेव 2023 में सर्वश्रेष्ठ सिटी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? था इंदौर। 5/9/2023 को किस शहर में नेशनल स्मार्ट कॉन्क्लेव 2023 में सर्वश्रेष्ठ सिटी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो था इंदौर। 5/9/2023 को अपने सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? तो यह था भूटान। 5/9/2023 को अपने सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? तो भूटान। किस राज्य में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खुलेगा? तो यह था उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में हमीरपुर जिले में। किस राज्य में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खुलेगा? तो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के हमीरपुर जिले में। 5/9/2023 को किसने महिला हॉकी एशिया चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल जीता? तो था भारत। 6/9/2023 को किसने भारतीय महिला हॉकी एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी का टाइटल जीता? तो था भारत। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2023 बना है? तो यह था कॉलिंस। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर बना? तो यह था कॉलिंस का। साओ पाउलो ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता? तो यह था मैक्स वर्स्टेपेन। साओ पाउलो ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता? तो मैक्स वर्स्टेपेन। टाइम आउट नियम के तहत आउट होने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने? तो यह था एंजेलो मैथ्यूज, श्रीलंका। टाइम्स आउट नियम के तहत आउट होने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने? तो यह था एंजेलो मैथ्यूज, श्रीलंका। 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो यह था बांग्लादेश। 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? बांग्लादेश। हाल ही में कहाँ गेको की नई प्रजाति खोजी गई? तो यह था पश्चिमी घाट। हाल ही में कहाँ गेको की नई प्रजाति खोजी गई थी? तो पश्चिमी घाट। भारत के सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया? तो यह था नई दिल्ली। भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया? तो नई दिल्ली। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता? तो यह था पंजाब। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता? तो पंजाब ने। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य कौन बना? तो यह था चिली। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य कौन बना? तो चिली। 7/9/2023 को किस IIT ने तंजानिया के जंजीबार में पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित किया? तो यह था IIT मद्रास। 7/9/2023 को किस IIT ने तंजानिया के जंजीबार में पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित किया गया? तो IIT मद्रास। ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता? तो था मैक्स वर्स्टेपेन। ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता? तो मैक्स वर्स्टेपेन ने।
कौन सा राज्य सरकार गाय की जनगणना कराएगी? तो यह उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य सरकार गाय की जनगणना कराएगी? तो उत्तर प्रदेश। किस देश ने अपने पूरे क्रिकेट बोर्ड को बर्खास्त कर दिया? तो श्रीलंका। किस देश ने अपने पूरे क्रिकेट बोर्ड को बर्खास्त कर दिया? तो श्रीलंका ने। दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली पहली प्रमुख कौन बनी? तो यह है शेख हसीना। दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली पहली महिला प्रमुख कौन बनी? तो यह है शेख हसीना। ग्लोबल रिस्पॉन्सिंग टूरिज्म अवार्ड 2023 किसे प्राप्त हुआ? था केरल। ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 किसे प्राप्त हुआ? तो केरल को। 7 नवंबर 2023 को कौन सा देश संयुक्त राज्य अमेरिका के सिएटल में नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा? तो यह भारत। 7 नवंबर 2023 को कौन सा देश संयुक्त राज्य अमेरिका के सिएटल में नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा? तो भारत। 7 नवंबर 2023 को किस IIT द्वारा एटमैन नामक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई थी? है IIT कानपुर। 7 नवंबर 2023 को किस IIT द्वारा एटमैन नामक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई? तो IIT कानपुर। 8 नवंबर 2023 को G7 विदेशी मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? तो यह जापान। 8 नवंबर 2023 को G7 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? तो जापान में। भारत का नया महासर्वेक्षक किसे नियुक्त किया गया? तो यह था हितेश कुमार। भारत का नया महासर्वेक्षक किसे नियुक्त किया गया? तो हितेश कुमार। 8 नवंबर 2023 को किस खिलाड़ी ने लॉन टेनिस में पेरिस मास्टर्स का खिताब जीता? तो यह था नोवाक जोकोविच। 8 नवंबर 2023 को किस खिलाड़ी ने लॉन टेनिस में पेरिस मास्टर्स का खिताब जीता? तो यह था नोवाक जोकोविच। 8 नवंबर 2023 को 16.1 मिलियन टन कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा बना? तो यह था मुद्रा पोर्ट गुजरात। 8 नवंबर 2023 को 16.1 मिलियन टन कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा बना? तो यह था मुद्रा पोर्ट गुजरात। 8 नवंबर 2023 को कौन सी राज्य सरकार ने वन्य जीव आवास कार्यक्रम के तहत प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरुआत की है? तो यह तमिलनाडु। 8 नवंबर 2023 को कौन सा राज्य सरकार ने वन्यजीव आवास कार्यक्रम के तहत प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरुआत की है? तो यह तमिलनाडु। 8 नवंबर 2023 को किस देश के चेवस्काया सोप्का ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो यह रूस। 8 नवंबर 2023 को किस देश के क्लूचेवास्काया सोप्का ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो रूस। 8 नवंबर 2023 को भारतीय अनुसंधान संस्थान ने खेतों में पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए धान की किस एक नई किस्म को विकसित किया? तो यह था पूसा। 8 नवंबर 2023 को भारतीय अनुसंधान संस्थान ने खेतों में पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए धान के किस एक नई किस्म की विकसित की? तो यह था पूसा 2090। 8 नवंबर 2023 को वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो यह था ग्लेन मैक्सवेल। 8 नवंबर 2023 को वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो ग्लेन मैक्सवेल। 9 नवंबर 2023 को किस देश की महिला क्रिकेटर मैग लैंगनिंग ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? तो यह है ऑस्ट्रेलिया। 9 नवंबर 2023 को किस देश की महिला क्रिकेटर मैग लैनिंग ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? तो यह ऑस्ट्रेलिया। QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? तो यह था पेकिंग यूनिवर्सिटी। QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? तो यह पेकिंग यूनिवर्सिटी। 9 नवंबर 2023 को किस राज्य ने अपना 23वां स्थापना दिवस मनाया? तो यह उत्तराखंड। 9 नवंबर को किस राज्य ने अपना 23वां स्थापना दिवस मनाया? तो उत्तराखंड। ICC ODI रैंकिंग में कौन नंबर 1 बल्लेबाज बने हैं? तो यह शुभमन गिल। ICC ODI रैंकिंग में कौन नंबर 1 बल्लेबाज बने हैं? तो शुभमन गिल। 9 नवंबर 2023 को किस राज्य के रंगिया और मारियानी रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला? तो यह असम। 9 नवंबर 2023 को किस राज्य के रंगिया और मारियानी रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला? तो यह असम। 10 नवंबर 2023 को किसे CFDA फैशन अवार्ड में फैशन आइकन पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो यह सेरेना विलियम्स। 10 नवंबर 2023 को किसे CFDA फैशन अवार्ड्स में फैशन आइकन पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो यह सेरेना विलियम्स। 10 नवंबर 2023 को किसे प्रतिष्ठित चैंपियंस और चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो यह डॉक्टर सोमदत्त सिंह। 10 नवंबर 2023 को किसे प्रतिष्ठित चैंपियंस और चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो यह सोमदत्त सिंह। 10 नवंबर 2023 को किसने सुप्रीम कोर्ट में मिट्टी कैफ़े का उद्घाटन किया? तो यह DY चंद्रचूड़। 10 नवंबर 2023 को किसने सुप्रीम कोर्ट में मिट्टी कैफ़े का उद्घाटन किया? तो DY चंद्रचूड़। 10 नवंबर को ITBP का 62वां संस्थापना दिवस कहाँ मनाया गया? तो यह देहरादून। 10 नवंबर 2023 को ITBP का 62वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया गया? तो देहरादून। 10 नवंबर 2023 को किसे अक्टूबर 2023 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? तो यह
रचिंद्र रविंद्रन तथा हेले मैथ्यूज। 10 नवंबर 2023 को किसे अक्टूबर 2023 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? तो है रचित रविंद्रन तथा हेले मैथ्यूज। आइसलैंड में किस ज्वालामुखी के पास लगातार भूकंप आने के बाद आपातकाल की घोषणा की गई? तो यह है फगराडालफस्जाल ज्वालामुखी। आइसलैंड के किस ज्वालामुखी के पास लगातार भूकंप आने के बाद आइसलैंड आपातकाल की घोषणा की गई? है फगराडालफस्जाल ज्वालामुखी। 11 नवंबर 2023 को किसने राजा भालिंदर ट्रॉफी जीती है? तो यह महाराष्ट्र। 11 नवंबर 2023 को किसने राजा भालिंदर ट्रॉफी जीती है? तो महाराष्ट्र। 11 नवंबर 2023 को किस देश को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नई द्वीप इवोटो द्वीप मिला? तो यह जापान। 11 नवंबर 2023 को किस देश को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद एक नया द्वीप इवोटो द्वीप मिला? तो यह जापान। 12 नवंबर 2023 को किस सुरंग में लैंड स्लाइड के कारण वहां काम कर रहे 1141 मजदूर फंस गए? तो यह सिलक्यारा सुरंग, उत्तरकाशी, उत्तराखंड। 12 नवंबर 2023 को किस सुरंग में लैंडस्लाइड के कारण वहां काम कर रहे 41 मजदूर फंस गए? तो यह सिलक्यारा सुरंग, उत्तरकाशी, उत्तराखंड। 12 नवंबर 2023 को किस देश के क्रिकेटर सुनील नरेन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? तो यह वेस्ट इंडीज़। 12 नवंबर 2023 को किस देश के क्रिकेटर सुनील नरेन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? तो यह है वेस्ट इंडीज़। 12 नवंबर 2023 को किस देश की रक्षा कंपनी साब 100% एफडीआई पाने वाली पहली विदेशी कंपनी बनी? तो है स्वीडन। 12 नवंबर 2023 को किस देश की रक्षा कंपनी साब 100% एफडीआई पाने वाली पहली विदेशी कंपनी बनी? तो है स्वीडन। किस राज्य में पहला रेल कोच रेस्टोरेंट खोला गया? तो यह गुजरात। किस राज्य में पहला रेल कोच रेस्टोरेंट खोला गया? तो यह गुजरात। 13 नवंबर 2023 को किस देश की वायुसेना ने B-21 रेडार ने अपनी पहली उड़ान भरी? तो यह अमेरिका। 13 नवंबर 2023 को किस देश की वायुसेना ने B-21 रेडार ने अपनी पहली उड़ान भरी? तो अमेरिका। 13 नवंबर 2023 को गाजा के संघर्ष के बीच इजराइल ने किस देश को वायु रक्षा प्रणाली बेची? तो है फिनलैंड। 13 नवंबर 2023 को गाजा के संघर्ष के बीच इजराइल ने किस देश को वायु रक्षा प्रणाली बेची? तो है फिनलैंड। 13 नवंबर 2023 को सामान्य नागरिक संहिता अपनाने वाली पहली राज्य कौन बना? तो यह उत्तराखंड। 13 नवंबर 2023 को सामान्य नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना? तो उत्तराखंड। 13 नवंबर 2023 को संपन्न राष्ट्रीय खेल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार पुरुष एथलीट का ट्रॉफी किसे प्राप्त हुई? तो यह है श्री हरि नटराजन। 13 नवंबर 2023 को संपन्न राष्ट्रीय खेल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट की ट्रॉफी किसे प्राप्त हुई है? तो यह श्री हरि नटराज। 13 नवंबर 2023 को INS सुमेधा ने किस देश की सद्भावना यात्रा की है? तो यह है नामीबिया। 13 नवंबर 2023 को INS सुमेधा ने किस देश की सद्भावना यात्रा की है? तो नामीबिया। 14 नवंबर 2023 को किस देश ने बिली जीन किंग कप का खिताब जीता? तो यह है कनाडा। 14 नवंबर 2023 को किस देश ने बिली जीन किंग कप का खिताब जीता? तो कनाडा। 14 नवंबर 2023 को एवेंडेंस इन मिलेट्स गीत को ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामित किया गया। इसके लेखक कौन है? तो यह फाल्गुनी शाह। 14 नवंबर 2023 को एम्बेंडेंस इन मिलेट्स गीत को ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामित किया गया। इसके लेखक कौन है? तो यह फाल्गुनी शाह। 14 नवंबर 2023 को किस पूर्व क्रिकेटर की बायोपिक 800 रिलीज हुई? तो यह मुथैया मुरलीधरन। 14 नवंबर 2023 को किस पूर्व क्रिकेटर की बायोपिक 800 रिलीज हुई? तो यह है मुथैया मुरलीधरन। 42वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन कहाँ हुआ? तो यह नई दिल्ली में। 42वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में। 10वीं एशियान रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो यह जकार्ता में। 10वीं एशियान रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? तो जकार्ता में। भारत किस देश से ईगला एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें खरीद रहा है? तो यह रूस। भारत किस देश से ईगला एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें खरीद रहा है? तो रूस से। 15 नवंबर 2023 को माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला कौन बनी? तो यह शीतल महाजन। 15 नवंबर 2023 को माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला कौन बनी? तो है शीतल महाजन। किस राज्य सरकार द्वारा आयान मोबाइल ऐप लॉन्च की गई? तो यह केरल। किस राज्य सरकार द्वारा आयान मोबाइल ऐप लॉन्च की गई? तो केरल द्वारा। 15 नवंबर 2023 को संपन्न एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहा? तो यह दक्षिण कोरिया। 15 नवंबर 2023 को संपन्न एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहा? तो दक्षिण कोरिया। 15 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो झारखंड।
15 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो झारखंड का। 15 नवंबर 2023 को APEC शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो यह हुआ अमेरिका में। 15 नवंबर 2023 को APEC शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो अमेरिका में। 15 नवंबर 2023 को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी? तो यह है डायना एडुल्जी। 15 नवंबर 2023 को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी? तो डायना एडुल्जी। 15 नवंबर 2023 को नंबर 1 ODI गेंदबाज कौन बने? तो यह है केशव महाराज। 15 नवंबर 2023 को नंबर 1 ODI गेंदबाज कौन बने? तो केशव महाजन। 16 नवंबर 2023 को इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए भारत और किस देश ने समझौता किया? तो यह अमेरिका। 16 नवंबर 2023 को इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए भारत और किस देश ने समझौता किया? तो यह अमेरिका। 16 नवंबर 2023 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति 2023 शुरू हुआ? तो यह श्रीलंका। 16 नवंबर 2023 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति 2023 शुरू हुआ? तो यह हुआ श्रीलंका। किस देश ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया? तो यह है चीन। किस देश ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया? तो चीन। 16 नवंबर 2023 को किससे पहला लाइफटाइम डिस्कवरिंग द पीस अवार्ड मिला? तो यह है सलमान रुशीद। 16 नवंबर 2023 को किससे पहला लाइफटाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से सम्मानित मिला? तो यह है सलमान रुश्दी। भारतीय सेना और BRO ने कहाँ बेली ब्रिज पूरा किया? तो यह सिक्किम। भारतीय सेना और BRO ने कहाँ बेली ब्रिज पूरा किया? तो यह सिक्किम। वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो यह विराट कोहली। वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो विराट कोहली। 17 नवंबर 2023 को पादप स्वास्थ्य प्रबंधन 2023 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? तो यह हुआ हैदराबाद। 17 नवंबर 2023 को पादप स्वास्थ्य प्रबंधन 2023 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? यह हुआ हैदराबाद। 17 नवंबर 2023 को किस राज्य की विधानसभा ने राज्य में हुए जातिगत जनगणना के बाद जातिगत आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% करने वाला विधेयक पारित किया है? तो यह बिहार में। 17 नवंबर 2023 को किस राज्य की विधानसभा ने राज्य में हुए जातिगत जनगणना के बाद जातिगत आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% करने वाला विधेयक पारित किया? तो यह हुआ बिहार में। महाराष्ट्र सरकार किसे लता मंगेशकर पुरस्कार देगी? तो यह सुरेश वाडकर। महाराष्ट्र सरकार किसे लता मंगेशकर पुरस्कार देगी? तो यह सुरेश वाडकर। 17 नवंबर 2023 को सूचना अनुसार किस देश के राष्ट्रपति के शपथ समारोह में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू भारत के प्रतिनिधित्व करेंगे? तो यह है मालदीव। 17 नवंबर 2023 के सूचना अनुसार किस देश के राष्ट्रपति के शपथ समारोह में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे? तो यह है मालदीव। 17 नवंबर 2023 को किस राज्य के 15 से अधिक उत्पादों को GI टैग प्राप्त हुआ? तो यह उत्तराखंड। 17 नवंबर 2023 को किस राज्य के 15 से अधिक उत्पादों को GI टैग प्राप्त हुआ? तो यह उत्तराखंड। पाकिस्तान T20 टीम के कप्तान किसे नियुक्त किया गया? तो यह हाशिम शाह। पाकिस्तान T20 टीम के कप्तान किसे नियुक्त किया गया? तो यह था हाशिम शाह। 18 नवंबर 2023 को जारी वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो यह है USA। भारत का स्थान तीसरा। 18 नवंबर 2023 को जारी वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो यह है USA। भारत का स्थान रहा तीसरा। 18 नवंबर 2023 को किसे कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया गया? तो यह था हेलुसिनेट। 18 नवंबर 2023 को किसे कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया गया? तो यह था हेलुसिनेट। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश कौन बना? तो यह है भारत। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश कौन बना? तो यह है भारत। 18 नवंबर 2023 को भारतीय नौसेना ने चौथा पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? तो यह है आमिनी। 18 नवंबर 2023 को भारतीय नौसेना के चौथे पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान लॉन्च किया है, तो उसका नाम क्या है? तो अमिनी। 18 नवंबर 2023 को किस भारतीय एथलीट को वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया? तो यह था नीरज चोपड़ा। 18 नवंबर 2023 को किस भारतीय एथलीट को वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया? तो यह था नीरज चोपड़ा। 19 नवंबर 2023 को किसे 2023 केनेथ वोल्डिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह था बीना अग्रवाल तथा डेविड वार्किन। 19 नवंबर 2023 को किसे 2023 केनेथ वोल्डिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह था बीना अग्रवाल तथा डेविड वार्किंग। 19 नवंबर 2023 को किस राज्य ने अस्पतालों में ड्यूटी घंटों के दौरान ड्रेस कोड अनिवार्य किया? तो यह त्रिपुरा।
19 नवंबर 2023 को किस राज्य के अस्पतालों ने ड्यूटी घंटों के दौरान ड्रेस कोड अनिवार्य किया? तो त्रिपुरा। 19 नवंबर 2023 को किस राज्य ने अंतर्देशीय मछली पालन मैदानी क्षेत्र में पहला स्थान प्राप्त हुआ? तो यह उत्तर प्रदेश। 19 नवंबर 2023 को किस राज्य ने अंतर्देशीय मछली पालन मैदानी क्षेत्र में पहला स्थान प्राप्त हुआ? तो यह उत्तर प्रदेश। 19 नवंबर 2023 को मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता? तो यह था सेनिस प्लासियोस निकारागुआ। 19 नवंबर 2023 को मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता? तो यह था सेनिस प्लासियोस निकारागुआ। 19 नवंबर 2023 को किसे ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया मिला है? तो यह है रियान रेनॉल्ड्स। 19 नवंबर 2023 को किसे ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया मिला? तो यह रियान रेनॉल्ड्स। 2024 में भारत में घूमने के लिए सर्वोत्तम स्थान किसे घोषित किया गया? तो यह था कोच्चि शहर, केरल। 2024 में भारत में घूमने के लिए सर्वोत्तम स्थान किसे घोषित किया गया? तो कोच्चि शहर, केरल। 20 नवंबर 2023 को दूसरी भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह नई दिल्ली में किया गया। 20 नवंबर 2023 को दूसरी भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 वार्ता कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। 20 नवंबर 2023 को आईसीसी विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? तो यह है विराट कोहली। 20 नवंबर 2023 को आईसीसी विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? तो विराट कोहली ने। 20 नवंबर 2023 को किस देश के सबसे बड़े धार्मिक बौद्धिक संगठन सोका गक्कई के पूर्व प्रमुख डेसाकू इकेदा का निधन हुआ? तो यह जापान के। 20 नवंबर 2023 का किस देश के सबसे बड़े धार्मिक बौद्ध संगठन सोका गक्कई के पूर्व प्रमुख डेसाकू इकेदा का निधन हुआ? तो यह जापान में। महिला नेतृत्व वाली स्टार्टअप की संख्या में कौन शीर्ष पर है? तो यह बेंगलुरु। महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या में कौन शीर्ष पर है? तो बेंगलुरु। 20 नवंबर 2023 को किस राज्य सरकार ने हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान शुरू किया? तो यह है उत्तर प्रदेश। 20 नवंबर 2023 को किस राज्य सरकार ने हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान शुरू किया? तो यह उत्तर प्रदेश। 20 नवंबर 2023 को FIFFI 2023 में सर्वश्रेष्ठ वेब श्रृंखला पुरस्कार के प्रमुख के रूप में किसे चुना गया? तो यह है राजकुमार हिरानी। 20 नवंबर 2023 को IFFI 2023 में सर्वश्रेष्ठ वेब श्रृंखला पुरस्कार के प्रमुख के रूप में किसे चुना गया? तो राजकुमार हिरानी को। किस राज्य के सी बैकथॉन फल को जीआई टैग मिला? तो यह लद्दाख। किस राज्य के सी बैकथॉन फल को जीआई टैग मिला? तो लद्दाख। 36वां अखिल भारतीय संताली लेखक महोत्सव कहाँ होगा? तो यह था बारिकपदा में। 36वां अखिल भारतीय संताली लेखक महोत्सव कहाँ होगा? तो यह था बारिकपदा में। 21 नवंबर 2023 को ATP फाइनल्स में किसने रिकॉर्ड 7वां खिताब जीता? तो यह है नोवाक जोकोविच। 21 नवंबर 2023 को ATP फाइनल्स में किसने रिकॉर्ड 7वीं खिताब जीता? तो यह नोवाक जोकोविच। इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो यह वीर दास। इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो वीर दास। किसने लॉस वेगास ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता? तो यह मैक्स वर्स्टपेन। किसने लॉस वेगास ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता? तो यह मैक्स वर्स्टपेन। 21 नवंबर 2023 को किस राज्य सरकार ने हलाल ब्रॉडेड खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो यह उत्तर प्रदेश। 21 नवंबर 2023 को किस राज्य सरकार ने हलाल ब्रॉडेज खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो यह उत्तर प्रदेश। 21 नवंबर 2023 को चीन म्यांमार आर्थिक गलियारे को कहाँ तक बढ़ाने की घोषणा की? तो यह श्रीलंका तक। 31 नवंबर 2023 को चीन म्यांमार आर्थिक गलियारे को कहाँ तक बढ़ाने की घोषणा की? तो श्रीलंका तक। 21 नवंबर 2023 को भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए किसने 54वां IFFI का सम्मानित किया गया? तो था माधुरी दीक्षित। 21 नवंबर 2023 को भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए किसे 54वां IFFI में सम्मानित किया गया? तो यह था माधुरी दीक्षित। 21 नवंबर 2023 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास ब्रज प्रहार उमरोई में शुरू हुई? तो यह अमेरिका। 21 नवंबर 2023 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास ब्रज प्रहार उमरोई में शुरू हुआ? तो यह था अमेरिका। 21 नवंबर 2023 को वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन भारत 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो यह अहमदाबाद। 21 नवंबर 2023 को वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन भारत 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो यह हुआ अहमदाबाद में। 21 नवंबर 2023 को इंडिया पोस्ट ने बेहतर सेवाओं के लिए किसके साथ समझौता किया? तो यह था ब्लू डॉट के साथ। 21 नवंबर 2023 को इंडिया पोस्ट ने बेहतर सेवाओं के लिए किसके साथ समझौता किया? तो यह ब्लू डॉट। 21 नवंबर 2023 को किसने साहित्य के लिए जेसे पुरस्कार 2023 जीता? तो यह है पेरुमल
मुरुगन उपन्यास फायरवर्ड। 21 नवंबर 2023 को किसने साहित्य का जेसी पुरस्कार 2023 जीता? तो यह पेरुमल मुरुगन उपन्यास फायरबर्ड। 21 नवंबर 2023 को किसे भारत का सबसे इनोवेटिव टाइल ब्रांड के रूप में सम्मानित किया गया? तो यह क्यूटोन टाइल्स। 21 नवंबर 2023 को किसे भारत का सबसे इनोवेटिव टाइल ब्रांड के रूप में सम्मानित किया गया? तो यह क्यूटोन टाइल्स। 21 नवंबर 2023 को किसे डॉक्टर प्रीतम सिंह ट्रांसफॉर्मेशन लीडर अवार्ड मिला? तो यह सी राजकुमार को। 21 नवंबर 2023 को किसे डॉक्टर प्रीतम सिंह ट्रांसफॉर्मेशन लीडर अवार्ड मिला? तो यह सी राजकुमार। 21 नवंबर 2023 को देश का पहला मेड इन इंडिया एआई सुपर क्लाउड लॉन्च किया गया, उसका नाम क्या है? तो यह नीव क्लाउड। 21 नवंबर 2023 को देश का पहला मेड इन इंडिया एआई सुपर क्लाउड लॉन्च किया गया, उसका नाम क्या है? तो नीव क्लाउड। 21 नवंबर 2023 को किसने 26वां बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीता है? तो यह पंकज अडवाणी। 22 नवंबर 2023 को किसने 26वीं बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीती है? तो यह पंकज अडवाणी। 22 नवंबर 2023 को तुर्की से भारत आ रहे किस मालवाहक जहाज को यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में हाईजैक किया? तो यह गैलेक्सी लीडर। 22 नवंबर 2023 को तुर्की से भारत आ रहे किस मालवाहक जहाज को यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में हाईजैक किया? तो यह गैलेक्सी लीडर। 22 नवंबर 2023 के सूचना अनुसार वित्त वर्ष 2024 की पहली छमाही में भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में कितने प्रतिशत की गिरावट हुई है? तो यह 24%। 22 नवंबर 2023 के सूचना अनुसार वित्त वर्ष 2024 में पहली छमाही में भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में कितने प्रतिशत की गिरावट हुई है? तो 24%। 22 नवंबर 2023 को पंजाबी साहित्य के लिए दहान पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन बनी? तो यह दीप्ति बबूता। 22 नवंबर 2023 को पंजाबी साहित्य के लिए दहान पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन बनी? तो यह दीप्ति बबूता। 22 नवंबर 2023 को किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया? तो यह है यूएई। 22 नवंबर 2023 को किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया? तो यूएई। जम्मू कश्मीर के किस जिले के केसर को जीआई टैग मिला? तो यह किश्तवाड़। जम्मू कश्मीर के किस जिले के केसर को जीआई टैग मिला? तो यह किश्तवाड़। नाबार्ड के उप प्रबंधक निदेशक कौन नियुक्त हुए? तो यह अजय सूद। नाबार्ड के उप प्रबंधक निदेशक कौन नियुक्त हुए? तो अजय सूद। घोल फिश को किस राज्य का स्टेट फिश घोषित किया गया? तो यह है गुजरात। घोल फिश को किस राज्य का स्टेट फिश घोषित किया गया? तो गुजरात। अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह दक्षिण अफ्रीका। अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो दक्षिण अफ्रीका। 22 नवंबर 2023 को महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार ने सेफ सिटी परियोजना शुरू की है? तो यह उत्तर प्रदेश। 22 नवंबर 2023 को महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार ने सेफ सिटी परियोजना शुरू की है? तो यह उत्तर प्रदेश। चक्रवात माइकॉन का नामकरण किस देश ने किया? तो यह म्यांमार। चक्रवात माइकॉन का नामकरण किस देश ने किया? तो म्यांमार ने। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो यह नई दिल्ली में। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। 23 नवंबर 2023 को आई रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में तीसरी सबसे बड़ी अवैध अप्रवासी आबादी किस देश की है? तो यह भारत की है। 23 नवंबर 2023 को आई रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका की तीसरी सबसे बड़ी अवैध अप्रवासी आबादी किस देश की है? तो भारत की है। 23 नवंबर 2023 को जल संरक्षण जागरूकता के लिए किस राज्य ने वाटर स्मार्ट कार्ड अभियान शुरू किया? तो यह मेघालय। 23 नवंबर 2023 को जल संरक्षण जागरूकता के लिए किस राज्य ने वाटर स्मार्ट कार्ड अभियान शुरू किया? तो मेघालय। 23 नवंबर 2023 को किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु की खोज की है? तो यह आईआईटी रोपड़। 23 नवंबर 2023 को किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु की खोज की है? तो आईआईटी रोपड़। 23 नवंबर 2023 को संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्री हिंद 2023 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो यह ऑस्ट्रेलिया। 23 नवंबर 2023 को संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्री हिंद 2023 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो ऑस्ट्रेलिया। 23 नवंबर 2023 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ 8वां भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो यह नई दिल्ली में। 23 नवंबर 2023 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ 8वां भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो नई दिल्ली में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए भारत के लिए नई शिक्षा नाम से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की शुरुआत कहाँ से की है? तो यह उड़ीसा से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए भारत के लिए नई शिक्षा नाम से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की शुरुआत कहाँ से की है? तो उड़ीसा से। 23 नवंबर 2023 को सशस्त्र
ट्रांसफ्यूजन केंद्र की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी? तो यह कर्नल सुनीता। 23 नवंबर 2023 को सशस्त्र ट्रांसफ्यूजन केंद्र का कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो कर्नल सुनीता। यूएन लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष कौन बना? तो यह गिरीश चंद्र मुर्मू। यूएन लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष कौन बने? तो गिरीश चंद्र मुर्मू। 23 नवंबर 2023 को भारत ने किस देश के साथ ई वीज़ा सेवा फिर से शुरू किया? तो है कनाडा। 23 नवंबर 2023 को भारत ने किस देश के साथ ई वीज़ा सेवा फिर से शुरू किया? तो है कनाडा। 23 नवंबर 2023 को भारत मिशन द्वारा आसियान भारत बाजरा महोत्सव की मेज़बानी कहाँ की गई? तो यह जकार्ता में। 23 नवंबर 2023 को भारत मिशन द्वारा आसियान भारत बाजरा महोत्सव की मेज़बानी कहाँ की गई? तो जकार्ता। 24 नवंबर 2023 को सूचना अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा एक्सप्रेसवे पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनेगा? तो यह था बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। 24 नवंबर 2023 के सूचना अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा एक्सप्रेसवे पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनेगा? तो यह बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। 24 नवंबर 2023 को किसे नेशनल मेटालॉजिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो यह डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य। 24 नवंबर 2023 को किसे नेशनल मेटालॉजिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो यह डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य। 24 नवंबर 2023 को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह गुवाहाटी में। 24 नवंबर 2023 को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो गुवाहाटी में। 24 नवंबर 2023 को पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने? तो यह डॉक्टर SM सैफुद्दीन। 24 नवंबर 2023 को पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने? तो डॉक्टर SM सैफुद्दीन। 24 नवंबर 2023 को किस राज्य के पर्यटन मिशन को UNWTO से वैश्विक मान्यता मिली है? तो यह केरल। 24 नवंबर 2023 को किस राज्य के पर्यटन मिशन को UNWTO से वैश्विक मान्यता मिली है? तो केरल। 24 नवंबर 2023 को नम्मा कम्बाला प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह बेंगलुरु में। 24 नवंबर 2023 को नम्मा कम्बाला प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? बेंगलुरु में। 24 नवंबर 2023 को कहाँ वैश्विक व्यावसायिक लेखाकार सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? तो यह गांधीनगर। 24 नवंबर 2023 को कहाँ वैश्विक व्यावसायिक लेखाकार सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? तो गांधीनगर में। 24 नवंबर 2023 को किस देश ने नई दिल्ली में अपना दूतावास बंद करने की घोषणा की? तो यह अफगानिस्तान। 24 नवंबर 2023 को किस देश ने नई दिल्ली में अपना दूतावास बंद करने की घोषणा की? तो अफगानिस्तान। 24 नवंबर 2023 को दूसरा CII इंडिया नॉर्डिक बिजनेस कॉन्क्लेव 2023 कहाँ हुआ? तो यह हुआ नई दिल्ली में। 24 नवंबर 2023 को दूसरा CII इंडिया नॉर्डिक बिजनेस कॉन्क्लेव 2023 कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में। 24 नवंबर 2023 को दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह था सिद्धिपेट जिला तेलंगाना। 24 नवंबर 2023 को दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह था सिद्धिपेट जिला तेलंगाना। 24 नवंबर 2023 को राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप खिताब जीतने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन बनी है? तो यह अनाहत सिंह। 24 नवंबर 2023 को राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप खिताब जीतने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन बनी है? तो यह अनाहत सिंह। 24 नवंबर 2023 को संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 17वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो यह उत्तराखंड में किया गया। 24 नवंबर 2023 को संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 17वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो उत्तराखंड में किया गया। 24 नवंबर 2023 को किसने स्मार्ट एशियान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? तो यह इशफाक सिंह। 24 नवंबर 2023 को किसने स्मार्ट एशियान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता? तो यह इशफाक सिंह। 24 नवंबर 2023 को किस देश ने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स सदस्यता के लिए आवेदन किया? तो यह पाकिस्तान। 24 नवंबर 2023 को किस देश ने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स सदस्यता के लिए आवेदन किया? तो यह है पाकिस्तान। 24 नवंबर 2023 को अल्टीमेट खो खो लीग का दूसरा सीजन कहाँ आयोजित हुआ? तो यह भुवनेश्वर में। 24 नवंबर 2023 को अल्टीमेट खो खो लीग का दूसरा सीजन कहाँ आयोजित हुआ? तो भुवनेश्वर में। किस राज्य ने 25 नवंबर को नो नॉन वेज डे घोषित किया? तो यह उत्तर प्रदेश। किस राज्य ने 25 नवंबर को नो नॉन वेज डे घोषित किया? तो यह उत्तर प्रदेश। किस राज्य सरकार ने मिशन दक्ष लॉन्च किया? तो यह बिहार। किस राज्य सरकार ने मिशन दक्ष लॉन्च किया? तो बिहार ने। 25 नवंबर 2023 को किस रेलवे स्टेशन को IGBC का BC से प्लेटिनम प्रमाण
प्रमाणन मिला है? तो यह विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन। 25 नवंबर 2023 को किस रेलवे स्टेशन के IGBC से प्लेटिनम प्रमाणन मिला है? तो यह विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन। 25 नवंबर 2023 को भारत और ब्रिटेन ने कहाँ रक्षा पारदर्शी समूह की बैठक आयोजित की है? तो यह नई दिल्ली में। 25 नवंबर 2023 को भारत और ब्रिटेन ने कहाँ रक्षा पारदर्शी समूह की बैठक आयोजित की है? तो नई दिल्ली में। 25 नवंबर 2023 को रॉबर्ट शेटकिंटिंग को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? तो यह मोजाम्बिक। 25 नवंबर 2023 को रॉबर्ट शेटकिंटिंग को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया? तो यह मोजाम्बिक। 25 नवंबर 2023 को कहाँ विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो यह शिमला। 25 नवंबर 2023 को कहाँ विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो शिमला में। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्षता करेगा? तो यह भारत। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की अध्यक्षता करेगा? तो भारत। 25 नवंबर 2023 को किस राज्य सरकार ने आंगनवाड़ी केंद्रों पर हॉट कुक्ड मील योजना शुरू की है? हॉट कुक्ड मील योजना शुरू की? तो यह उत्तर प्रदेश। 25 नवंबर को किस राज्य सरकार ने आंगनवाड़ी केंद्रों पर हॉट कुक्ड मील योजना शुरू की है? तो यह उत्तर प्रदेश। 25 नवंबर 2023 को मीराबाई जन्मोत्सव पर कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया? तो यह 525। 25 नवंबर 2023 को मीराबाई जन्मोत्सव पर कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया? तो 525 रुपये का। 25 नवंबर 2023 को किसे ISB रिसर्च कैटलिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो है क्रिस गोपाल कृष्णन। 25 नवंबर 2023 को किसे ISB रिसर्च कैपिटलिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो है क्रिस गोपाल कृष्णन। 25 नवंबर 2023 को किस देश के क्रिकेटर इमाद वसीम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? तो है पाकिस्तान। 25 नवंबर 2023 को किस देश के क्रिकेटर इमाद वसीम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? तो पाकिस्तान। 25 नवंबर 2023 को ईश्वर शर्मा ने यूरोपियन योग स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक। 25 नवंबर 2023 को ईश्वर शर्मा ने यूरोपीय योग स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक। 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय दूध दिवस। 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय दूध दिवस। किस राज्य को काजू के लिए GI टैग मिला? तो यह गोवा। किस राज्य को काजू के लिए GI टैग मिला? तो गोवा। 26 नवंबर 2023 को ASITIS न्यूट्रिशन ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो यह रविंद्र जडेजा। 26 नवंबर 2023 को ASITIS न्यूट्रिशन ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो यह रविंद्र जडेजा। 26 नवंबर 2023 को किस शहर में खादी कारीगर सम्मेलन आयोजित किया गया? तो यह वाराणसी। 26 नवंबर 2023 को किस शहर में खादी कारीगर सम्मेलन आयोजित किया गया? तो वाराणसी। 26 नवंबर 2023 को आई रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने 6 दशकों में आधे से अधिक ग्लेशियर खो दिए? तो यह पेरू। 26 नवंबर 2023 को आई रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने 6 दशकों में आधे से अधिक ग्लेशियर खो दिए हैं? तो पेरू। 26 नवंबर 2023 को कौन सा देश सोशल मीडिया के लिए सख्त आयु सत्यापन योजना बनाया है? तो यह भारत। 26 नवंबर 2023 को कौन सा देश सोशल मीडिया के लिए सख्त आयु सत्यापन योजना बना रहा है? तो यह है भारत। 26 नवंबर 2023 को आयुर्वेद चिकित्सकों द्वारा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? तो यह है अग्नि। 26 नवंबर 2023 को आयुर्वेद चिकित्सकों द्वारा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? तो अग्नि। 26 नवंबर 2023 को भारतीय तटरक्षक बल ने किस राज्य में 9वां राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास आयोजित किया है? तो यह गुजरात। 26 नवंबर 2023 को भारतीय तटरक्षक बल ने किस राज्य में 9वां राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास आयोजित किया है? तो यह गुजरात। 26 नवंबर 2023 को भारत और किस देश ने नई दिल्ली में रक्षा परामर्शी समूह की बैठक आयोजित की है? तो यह ब्रिटेन। 26 नवंबर 2023 को भारत और किस देश ने नई दिल्ली में रक्षा परामर्शी समूह की बैठक आयोजित की है? तो ब्रिटेन। 26 नवंबर 2023 को IISR ने अधिक उपज वाली काली मिर्च की किस्म विकसित की है? उसका नाम क्या है? तो चंद्रा। 26 नवंबर 2023 को IISR ने अधिक उपज वाली काली मिर्च की किस्म विकसित की है? उसका नाम क्या है? तो चंद्रा। 26 नवंबर 2023 को किस मंत्रालय ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत युवा संगम के तीसरे चरण की शुरुआत की है? तो यह जनजातीय मंत्रालय। 26 नवंबर 2023 को किस मंत्रालय ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत युवा संगम के तीसरे चरण की शुरुआत की है? तो जनजातीय मंत्रालय ने।
26 नवंबर 2023 को अनीश भानवाला ने ISSFWC में पुरुषों की रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो यह कांस्य पदक। 26 नवंबर 2023 को अनीश भानवाला ने ISSFWC में पुरुषों की रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो यह कांस्य पदक। 27 नवंबर 2023 को डेविस कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो यह है इटली। उपविजेता है ऑस्ट्रेलिया। 27 नवंबर 2023 को डेविस कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो इटली ने। उपविजेता है ऑस्ट्रेलिया। 27 नवंबर 2023 को खेलो इंडिया पैरा गेम्स के शुभांकर किस नाम से लॉन्च किया गया? तो यह उज्ज्वला, एक गौरैया। 27 नवंबर 2023 को खेलो इंडिया पैरा गेम्स का शुभांकर किस नाम से लॉन्च किया गया? तो यह उज्ज्वला, एक गौरैया। 27 नवंबर 2023 को भाषा विज्ञान विषय में गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया? तो यह रेखा सिंह। 27 नवंबर 2023 को भाषा विज्ञान विषय में गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया? तो रेखा सिंह को। अंडर-19 एशिया कप के लिए भारतीय टीम के कप्तान कौन होंगे? तो यह उदय सहारन। अंडर-19 एशिया कप के लिए भारतीय टीम के कप्तान कौन होंगे? तो उदय सहारन। किस देश ने प्रयोगशाला में उत्पादित मांस पर बैन लगा दिया है? तो यह इटली। किस देश ने प्रयोगशाला में उत्पादित मांस पर बैन लगा दिया है? तो इटली ने। 28 नवंबर 2023 को गोवा में संपन्न 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था? हॉलीवुड आइकन माइकल डगलस। 28 नवंबर 2023 को गोवा में संपन्न 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? हॉलीवुड आइकन माइकल डगलस को। ISSF विश्व कप फाइनल्स में 25 मीटर रैपिड फायर में पैदल पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज कौन बने हैं? तो यह अनीश भानवाला। ISSF विश्व कप फाइनल में 25 मीटर रैपिड फायर में पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज कौन बने हैं? तो अनीश भानवाला। 29 नवंबर 2023 को किस देश ने थाईलैंड और श्रीलंका के बाद भारतीय नागरिकों को 30 दिन का फ्री वीज़ा देने की घोषणा की? तो यह मलेशिया। 29 नवंबर 2023 को किस देश ने थाईलैंड और श्रीलंका के बाद भारतीय नागरिकों को 30 दिन का फ्री वीज़ा देने की घोषणा की है? तो मलेशिया। 29 नवंबर 2023 को किसने राष्ट्रीय मेटलर्जी पुरस्कार 2023 प्रदान किया? तो यह इस्पात मंत्रालय। 29 नवंबर 2023 को किसने राष्ट्रीय मेटलर्जी पुरस्कार 2022 प्रदान किया? तो यह इस्पात मंत्रालय। 29 नवंबर 2023 के सूचना अनुसार भारत और सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश के दमोह में। 29 नवंबर 2023 के सूचना अनुसार भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह मध्य प्रदेश के दमोह में। 29 नवंबर 2023 को बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह आयरिश लेखक पॉल लिच ने। उपन्यास है पैगंबर सॉन्ग के लिए। 29 नवंबर 2023 को बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह आयरिश लेखक पॉल लिच। उपन्यास पैगंबर सॉन्ग के लिए। आयुष्मान भारत और स्वास्थ्य केंद्रों में अब किस नाम से जाना जाएगा? तो यह आयुष्मान आरोग्य मंदिर। आयुष्मान भारत और स्वास्थ्य केंद्रों को अब किस नाम से जाना जाएगा? तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर। किसने अबू धाबी में ग्रैंड प्रिक्स जीता? तो यह मैक्स वर्स्टेपेन। किसने अबू धाबी में ग्रैंड प्रिक्स जीता? तो मैक्स वर्स्टेपेन ने। मरियम वेबस्टर का 2023 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा बना? तो यह ऑथेंटिक। मरियम वेबस्टर का 2023 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा बनाते हैं? ऑथेंटिक। किस राज्य का बर्दा वन्यजीव अभ्यारण्य एशियाई शेरों का दूसरा घर बनेगा? तो यह गुजरात। किस राज्य का वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य एशियाई शेरों का दूसरा घर बनेगा? तो यह गुजरात। किसने 6 एकाई नाम से चैट असिस्टेंट पेश किया? तो यह इंडिगो। किसने 6 स्काई नाम से चैट असिस्टेंट पेश किया? तो यह इंडिगो। दुनिया का 8वां युवा कौन बना है? तो यह अंकोर वाट मंदिर। दुनिया का 8वां युवा कौन बना है? तो अंकोर वाट मंदिर। शिक्षा के लिए वाइस पुरस्कार किसने जीता? तो यह सफीना हुसैन। शिक्षा के लिए वाइस पुरस्कार किसने जीता? तो सफीना हुसैन ने। 29 नवंबर 2023 को एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला बाली यात्रा का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो यह हुआ उड़ीसा में। 29 नवंबर 2023 को एशिया का सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेले वाली यात्रा का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो उड़ीसा में। 29 नवंबर 2023 को कहाँ के अनाक क्राकाटोआ ज्वालामुखी में एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ? तो यह इंडोनेशिया। 29 नवंबर 2023 को कहाँ के अनाक क्राकाटोआ ज्वालामुखी में एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ? तो यह वो इंडोनेशिया में। 29 नवंबर 2023 को ग्राम पंचायत बैंकिंग के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने AMA बैंक का अनावरण किया? तो यह उड़ीसा। 29 नवंबर
2023 को ग्राम पंचायत बैंकिंग के लिए किस राज्य ने मुख्यमंत्री ने AMA बैंक का अनावरण किया? तो उड़ीसा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान शुरू करने वाली पहला एयरलाइन कौन सी है? तो यह इंडिगो। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान शुरू करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी है होगी? तो यह है इंडिगो। 29 नवंबर 2023 को किस राज्य ने भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा की? तो यह उत्तर प्रदेश। 29 नवंबर 2023 को किस राज्य ने भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा की? तो उत्तर प्रदेश। तो इस वीडियो लेक्चर को यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे आपको हमारी यह पहल कैसी लगी और आप इससे कितने लाभान्वित हुए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमें प्रोत्साहन मिलता है और हम और अच्छे वीडियो आपके लिए बनाकर लाते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जितना ज़्यादा बार आप लोग इसे रिवाइज करेंगे उतना ही अच्छा करंट अफेयर में आप लोग हो जाएंगे और करंट अफेयर उतना ही ईजी आपके लिए होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा बार इसे देखें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।